दोस्तों, आपने कई बार महसूस किया होगा कि 50 की उम्र के बाद शरीर में कमजोरी आ जाती है। हमारी बॉडी पहले जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करती। हड्डियां टूटने लगती हैं, आंखों की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती है या अचानक थकान महसूस होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है विटामिन की कमी। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, बढ़ती उम्र में विटामिन क्यों ज़रूरी है, कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, विटामिन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और इनकी कमी कैसे दूर की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन के इम्पोर्टेंस को, खास तौर से बढ़ती उम्र में पूरी डिटेल के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के हर सिस्टम की जो स्टेमिना होती है वो कम हो जाती है। खासकर 40-50 की उम्र के बाद हमारा जो डाइजेशन है वो धीमा पड़ता है और न्यूट्रिएंट्स का जो शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है वो घटने लगता है। पेट में एसिड कम बनता है जिससे विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। किडनी और लीवर का जो काम है वो भी धीमा हो जाता है जिससे विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलना मुश्किल हो जाता है। भूख भी कम लगने लगती है जिससे खाना पीना और भी ज़्यादा कम हो जाता है। अब जब इंटेक कम है और एब्जॉर्प्शन भी कम है तो क्या होगा? कमज़ोरी, बीमारी और एजिंग तेज़ी से होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और बढ़ती उम्र में विटामिन कैसे काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ हम सिर्फ कमज़ोर होते जा रहे हैं या फिर और कोई समस्या है? असल में हमारी बॉडी मशीन की तरह होती है और उस मशीन को चलाने के लिए ज़रूरत होती है विटामिन की। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों उम्र बढ़ने के साथ इसकी ज़रूरत बढ़ती है? दोस्तों, पेट में एसिड कम बनता है जिससे विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भी स्लो हो जाता है। बॉडी की एनर्जी बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से विटामिन डी और कैल्शियम की जो प्रोसेसिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है। 60 साल की उम्र के बाद विटामिन B12 एब्जॉर्ब करना 50% तक कम हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो होती है वो हड्डियों के लिए एक बॉडी गार्ड की तरह काम करती है। सूरज की रोशनी से स्किन विटामिन डी बनाती है, लीवर और किडनी इसे एक्टिव विटामिन डी में बदलते हैं। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जिससे हड्डियां जो होती हैं वो आपकी वो मजबूत रहती है। उम्र बढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है कि स्किन की जो लेयर होती है वो पतली हो जाती है और विटामिन डी कम बनता है। किडनी की कैपेसिटी घटती है, एक्टिव विटामिन डी नहीं बनता। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में 50 प्लस के उम्र के 70% लोग विटामिन डी डिफिशिएंट हैं। विटामिन B12 दिमाग और नसों के लिए इंजन की तरह काम करता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स बनाता है, नर्व सिग्नल को ठीक से चलाता है, ब्रेन की जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उसको सपोर्ट करता है। उम्र बढ़ने पर क्या होता है, पेट में HCl जो होता है वो कम बनता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। नतीजा इसका ये होता है कि थकान, सुन्नपन, डिप्रेशन, याददाश्त कमज़ोर। रिसेंट डाटा से पता चला है कि 60% इंडियन सीनियर्स में विटामिन B12 की कमी पाई गई है। विटामिन सी हीलिंग सुपर पावर होता है। ये ऐसे काम करता है जैसे घाव जल्दी भरता है, स्किन की चमक और जो कोलेजन होता है उसको बनाए रखता है, इन्फेक्शन से लड़ता है। आखिर बढ़ती उम्र में क्यों ज़रूरी है विटामिन सी, इसको जानते हैं। विटामिन सी से स्किन रीजनरेशन धीमा हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, विटामिन ए को आँखों का रक्षक यानी आई प्रोटेक्टर कहा जाता है। ये आँखों की रोशनी में मदद करता है, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। अगर इसकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम हो तो क्या होगा? दोस्तों, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों में ड्राइनेस और इन्फेक्शंस होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं विटामिन ई की। दोस्तों, विटामिन ई जो होता है वो बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल से सेल्स को बचाता है, एजिंग की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो करता है, स्किन और हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ये विटामिन नेचुरल एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि क्यों मल्टीविटामिन से काम नहीं चलता। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक गोली ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरडोज से लीवर और किडनी पर असर पड़ सकता है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के एक साथ जमा होकर टॉक्सिक हो सकते हैं। तो फिर करें क्या? दोस्तों इसका स्मार्ट तरीका यह है कि बेहतर तरीके से ब्लड टेस्ट कराएं, डॉक्टर की सलाह लेकर टारगेटेड विटामिन लीजिए। दोस्तों अब उन सोर्सेस पर नज़र डालते हैं जिनसे ये सारे विटामिन आसानी से हमें मिल जाते हैं। जैसे विटामिन डी के लिए धूप, मछली, दूध, विटामिन बी 12 के लिए अंडा, दही, पनीर, विटामिन ए, गाजर, दही, पत्तेदार सब्जियां, विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, विटामिन ई, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड। दोस्तों विटामिन की कमी धीरे धीरे पकड़ में आता है, पर इसका असर डायबिटीज, हार्ट डिजीज, डिप्रेशन जैसी बीमारियों पर पड़ता है। इसलिए बैलेंस डाइट, रेगुलर ब्लड टेस्ट, सनलाइट, हल्की एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों बढ़ती उम्र में विटामिन लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय करते हैं। तो विटामिन की अहमियत को समझें और अपनी डाइट प्लान्स में विटामिन का हमेशा ख्याल रखें और बढ़ती उम्र में भी फिट और एनर्जेटिक बने रहें। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।